राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा की राष्ट्रीय सभी राष्ट्रीय परिचारिका दीदी, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके आज सरना समाज को दिशा देने का काम किया, और मंच में आसीन हमारे तमाम अगुवागण, बंगाल से आए राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के पश्चिम बंगाल महासचिव दादा भगवान दास मुंडा, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष दादा बीरी भगत, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के कार्यकारी अध्यक्ष भाई प्रभात तिर्की, केंद्रीय सरना समिति के भाई नारायण उरांव, और जितने भी अगुवागण, महानगर अध्यक्ष चंपा कुजूर जी, रमेश उरांव जी, उपाध्यक्ष सुखदेव दादा, सबों को जमे जमा जय धर्मेश। आज बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग आज अपने धर्म, अपने समाज को जानते हुए और उसे बचाने के लिए आज हम लोग इस पवित्र स्थल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग इकट्ठा हो पाए हैं। इस पवित्र स्थल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग उपस्थित हुए हैं। युगों युगों से हमारे पुरखों ने इस पवित्र स्थल में पूजा आराधना किया। यह जो स्थल है, यह चालायो धर्मेश बाबा का निवास स्थान है, जहां भैया बहन के बाद हम लोग बढ़ते बढ़ते आज देश दुनिया के कोने कोने में हैं। और आज हम लोग सभी माता पिता भाई बहन आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर चालायो धर्मेश बाबा का ओमा विनती हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से चालायो धर्मेश बाबा हम लोगों की उपस्थिति से, ओमा विनती से आज गदगद हैं, क्योंकि इतने इतने बाल बच्चे आज उनके ओमा विनती के लिए आज देश दुनिया में फैले हैं और यहाँ हर वर्ष उपस्थित होते हैं। तो हमारा इन तमाम चीज़ों को हम चालायो धर्मेश बाबा तक पहुँचने के लिए हमारे माध्यम बने हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा। कुछ वर्ष पहले तक हम लोग भटकते भटकते अपने धर्म, अपने कर्म, तमाम चीज़ों से भटकते हुए हम लोग इतने दूर चले गए थे कि हम अपने चीज़ों को नहीं जान पा रहे थे। हमारा इतना समृद्ध संस्कृति, आदिवासी समाज लगातार विलीन होता चला जा रहा था। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति खत्म होती चली जा रही थी, जबकि आदिवासी समाज दुनिया का सबसे धनी समाज है, दुनिया का सबसे संपन्न समाज है, दुनिया का सबसे आत्मनिर्भर समाज है। क्योंकि आदिवासी समाज ही है जिसकी अपनी भाषा है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, अपना गीत है, अपना नृत्य है, अपना गाजा बाजा है, अपना पहनावा ओढ़ावा है, अपना पूजा स्थल है, सरना है, अखड़ा है, मसना है, जतरा है, करम, सरूल, माघे जैसा कई तरह का पर्व त्यौहार है। तो आदिवासी समाज का हर मामले में जितना संपन्न है, शायद ही कोई दूसरा समाज है। आज हम लोगों को अपना सरना, अपना अखड़ा, अपना मसना, अपना जतरा स्थल खरीदना नहीं पड़ता है। हमारे पुरखों ने एक एक चीज़ को हम लोगों को व्यवस्थित करके दिया है। इस स्थल पर आकर हम सिरसिता नाले हम अपने पुरखों को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि उनका आशीर्वाद और उनका ज्ञान हम लोगों को लगातार इसी तरह से मिलता रहे और उनके द्वारा बनाया गया एक एक व्यवस्था को हम लोग बचा पाए, उसको हम लोग समझ पाए और अपने बाल बच्चों तक पहुंचा पाए। आज हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS तो बनते हैं, लेकिन कि दुनिया भर की किताबी ज्ञान को जानने के बाद भी अगर धर्म और समाज से हम लोग कट के रहते हैं तो हम लोग अपने धर्म, अपने समाज के विषय में नहीं जान पाते हैं।
और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के बाद भी, लाखों रुपया कमाने के बाद भी, दुनिया भर का ज्ञान होने के बाद भी हम लोग बीवी बच्चा और परिवार में ही सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन जब धर्म और समाज का जब हम लोगों को ज्ञान होता है तो हम अपने घर परिवार के साथ अपने समाज को भी हम लोग दिशा दे पाते हैं, जिससे अपने घर परिवार को एक सुंदर आधार मिल पाता है और हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो आज हमारा यह पुरखों का वरदान सरना धर्म, जहाँ ये तमाम चीज़ निहित है, हम लोगों को अपने सरना धर्म को जानने की ज़रूरत है। आज के समय में हम लोग दुनिया में जब धर्म की बात होती है, हम लोग बहुत तरह के धर्म को जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन। लेकिन जब सरना धर्म की बात होती थी तो हम लोग अपने आप को नहीं जान पाते थे, और जब हम लोग अपने आप को नहीं जानते थे, दुनिया भी हम लोगों को नहीं जान पाती थी। लेकिन हम लोगों को ये बात परम पूज्य धर्म गुरु बंधन तिग्गा इस सरना प्रार्थना सभा रूपी स्कूल के माध्यम से हम लोगों को बताने का काम किया कि ये सरना धर्म, जब दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, जब कोई भी धर्म प्रवर्तक दुनिया में पैदा नहीं लिए थे, उस समय हमारा यह सरना धर्म था। और जब ये सरना धर्म केवल था तो ये दुनिया सतयुग था, धर्मयुग था। आज के समय में हम लोग कई तरह के धर्मों को जानते हैं, कदम कदम में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, कुरान है, बाइबल है, हदीस है। उसके बाद भी आज इस युग को महाधर्मयुग होना चाहिए था, महासतयुग होना चाहिए था, लेकिन ये युग कलयुग है, ये युग भटयुग है। कारण क्या है? कारण ये है कि लोग इतने इतने धर्मों का नाम तो जानते हैं, लेकिन धर्म का सही अर्थ नहीं जान पाते हैं। लेकिन हमारे सरना धर्मावलंबी जिस प्रकृति को मानते हैं, हमारे पुरखों का यह जो देन है, आज जो इस सरना धर्म को मानते हैं, इस कलयुग, इस भटयुग में भी सबसे सच्चे हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार हैं। क्योंकि आज भी हम लोग इस दुनिया के चकाचौंध में नहीं भटके हैं, और आज भी अपने बाप दादा का बताया हुआ उसी रास्ते में, उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोंगरी में हम लोग पूजा पाठ किया करते हैं। इसलिए हमारे पुरखा सच्चे अच्छे ईमानदार थे, और आज के इस कलयुग में, इस चकाचौंध के युग में भी हम लोग नहीं भटके हैं। और आज भी दुनिया में अगर सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे ईमानदार अगर कोई है तो हम आदिवासी लोग हैं, हम प्रकृति प्रेमी सरना धर्मावलंबी हैं। इन तमाम चीज़ों से परम पूज्य धर्म गुरु बंधन तिग्गा ने हमें अवगत कराया। आज हम चालाइयो धर्मेश बाबा की बात करते हैं, यही धरती माँ हमारी चालाइयो है। इसी धरती माँ की गोद में हम लोग पलते हैं, बढ़ते हैं और इस दुनिया में फलते फूलते हैं। हमारे पुरखों ने सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंबोंगा कहा, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब इस धरती में पड़ती है तब हम लोग फल फूल पाते हैं, हम लोग आगे बढ़ पाते हैं, हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आज हमारे पुरखों का बताया हुआ यह सरना धर्म, जहाँ हम किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को भगवान नहीं मानते, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चित्र, किसी मूर्ति को हम लोग भगवान नहीं मानते हैं। साक्षात हम लोग इस प्रकृति को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी इमारत को हम लोग पूजा स्थल नहीं मानते, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक को हम लोग धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं मानते हैं। क्योंकि जब लोग लिखना पढ़ना सीखे, जब लिपि का आविष्कार हुआ, तब कई तरह के पुस्तकें लिखी गई। लोग उस इंसान द्वारा लिखे गए पुस्तक को धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने इस साक्षात इस प्रकृति को अपना धर्म ग्रंथ माना, क्योंकि ये प्रकृति किसी इंसान के द्वारा रचा गया नहीं है, ये प्रकृति साक्षात सृष्टिकर्ता के द्वारा रचा गया है। चाहे वो पेड़ हो, जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, तालाब हो, हवा हो, पानी हो, एक एक चीज, चाहे छोटा घास से बड़ा पेड़ तक, छोटा चींटी से लेकर बड़ा हाथी तक, एक एक चीज को इस सृष्टिकर्ता ने रचा है। तो हमारे पुरखों ने सृष्टिकर्ता द्वारा रचे गए साक्षात इस प्रकृति को अपना ग्रंथ माना, क्योंकि इंसान के द्वारा लिखा गया ग्रंथ को इंसान ही नहीं पढ़ पाता है, लेकिन प्रकृति को चाहे इंग्लिश पढ़ने वाले हो या हिंदी पढ़ने वाले हो, कोई भी हो या अनपढ़ हो, सारे लोग इस प्रकृति को पढ़ पाते हैं। तो हमारा सरना धर्म का आधार ये प्रकृति है। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना, जो
हजारों साल लाखों साल पहले भी ये सच था, आज भी सच है और आने वाले दिनों में भी ये प्रकृति कभी नहीं बदलेगा। तो हमारे पुरखों ने इस प्रकृति को आधार माना, तो हम अपने पुरखों की संतान हैं और आज भी हम लोग इस प्रकृति को आधार मान के चल रहे हैं। तो हम इस अपने पुरखों की सोच, उनका विचार और उनका बताया हुआ मार्ग को हम लोग पकड़ कर आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम लोग आज इस सिरसीता नाले में हम लोग जुटे हैं, इसी तरह से हम लोग रोहतासगढ़ में जुटते हैं, इसी तरह से हम लोग मुड़मा जतरा में हम लोग जुड़ते हैं, इसी तरह से हर सरना प्रार्थना सभा में हम लोग जुड़ते हैं और अपने धर्म अपने समाज के बारे में जानते हुए आज अपने धर्म अपने समाज को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो इसके लिए पूरे समाज की ओर से परम पूज्य धर्मगुरु बंधनतिग्गा को हम लोग नमन करते हैं, क्योंकि जब आदिवासी समाज में मुसीबत था, हम लोग सोचते थे कि इस दुनिया में जब जब मुसीबत आता है कोई महापुरुष पैदा लेते हैं, लेकिन आदिवासी समाज जो इतना बड़ा मुसीबत से गुजर रहा है, हमारी भाषा परंपरा संस्कृति धर्म कर्म एक एक चीज़ खत्म हो रहा है, कौन ऐसा आएगा जो हमारे इस धर्म को बचाएगा, हमारी भाषा परंपरा संस्कृति को बचाएगा। उसी बीच हमारे परम पूज्य धर्मगुरु बंधनतिग्गा एक महापुरुष की तरह, एक अवतार की तरह दुनिया में पैदा लिए और हजारों हजार सालों से दबे कुचले इस सरना धर्म को, इस समाज को, इस सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से 20 साल और 25 साल में इस तरह से खड़ा कर दिए कि आज सिर्फ हम ही नहीं, आज दुनिया के कोने कोने के लोग आज इस सरना धर्म को जानते हैं, हमारे पुरखों के बताए हुए रास्ते को जानते हैं, उनके मान्यताओं को जानते हैं। तो हम पूरे समाज की ओर से हम लोग परम पूज्य धर्मगुरु बंधनतिग्गा को नमन करते हुए अपनी बातों को हम अंत करते हैं। सबों को फिर एक बार जमे जमा जय धर्मेश। जय धर्मेश। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राज्यपाल